जैसे कि आप लोग इंतजार कर रहे हो कि चॉइस फिलिंग के फॉर्म कब रिलीज होंगे। यूपीसी नेट का आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स गेन किया है, क्वालिफाई किया है, काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। अब आप लोग वेट कर रहे हो कि चॉइस फिलिंग कब होंगे, कब हम लोग अपने कॉलेज को चूज कर पाएंगे और कौन कौन से मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। ये सारी जानकारी सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो आप लोग आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज चूज करने में असमर्थ ना रह जाओ। प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी जानकारी एक सिंगल वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 जून से पहले पहले आपके चॉइस फिलिंग के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। बिल्कुल। अब चॉइस फिलिंग आपकी होगी कहाँ पे? सबसे बड़ा पॉइंट, चॉइस फिलिंग बच्चों जो आपका पोर्टल है ना, जहां पे आप लोगों ने यूपी सीनेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया है, वहीं पर साइड में ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। 2 जून से पहले पहले, क्या पता कल आ जाए, क्या पता शाम तक आ जाए, मैं अपडेट आपको तुरंत दे दूंगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा चॉइस फिलिंग में। अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर, और आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सभी बच्चों को मैं तुरंत जवाब देता हूं और मैं अप टू डेट आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड करता हूं अपने इसी चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी तरीके से यूपीसी नेट काउंसलिंग को क्वालिफाई किया है। अब आपका अगला स्टेप है चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग आपकी कब होने वाली है वो मैं बता चुका हूं। 2 जून से पहले पहले आपका कभी भी चॉइस फिलिंग हो सकता है, वो मैं आपको अपडेट दूंगा, उसकी टेंशन मत करिए। मैं आपकी चॉइस फिलिंग भी करके दूंगा अगर आप लोग चाहते हो, वरना मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। चॉइस फिलिंग में आपने करना कैसे है, जैसे ही चॉइस फिलिंग के फॉर्म आ जाएंगे, आपने प्यारे बच्चों आपको यूपी सीनेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करनी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यही तो ओपन किया है आपने जब रिजल्ट चेक किया था, याद है आपको? वेरी गुड। आपका जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ना पोर्टल, स्टूडेंट पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, आपका जहां पे रिजल्ट आप लोगों ने चेक किया था ना, उसके साइड में ही आपको दिखेंगे आपके फॉर्म चॉइस फिलिंग के। ठीक है, आपके चॉइस फिलिंग के फॉर्म वहीं पे चेक होंगे और जैसे ही अपडेट आएगी वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो सर चॉइस फिलिंग मेरा करके दे दो, मैं आपका लाइव करके देने वाला हूं प्यारे बच्चों, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे, वहीं पे आपको चॉइस फिलिंग, ठीक है, चॉइस फिलिंग के फॉर्म आ जाएंगे 2 जून से पहले पहले। 2 जून से पहले पहले यूपी सीनेट, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी सीनेट का पेपर कंडक्ट कराती है और इतनी पंचुअल है टाइम की कि ये लेट नहीं करेगी, ये तो गारंटी है। ठीक है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी रिलीज हुआ है इस बार और इतनी जल्दी ही आपके चॉइस फिलिंग के फॉर्म भी आ जाएंगे। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखने हैं, चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूपी सीनेट में रजिस्ट्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही चॉइस फिलिंग के फॉर्म आएंगे ना, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा आपका। फिर से 500 रुपये फीस लगेगी आपकी, ये भी ध्यान रखना। 500 रुपए की फीस लगती है और 4 से 5,000 रुपए, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5,000 रुपए यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी ली जाती है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। रिफंडेबल इसीलिए लेते हैं क्योंकि यूपी सीनेट क्वालिफाई करने के बाद, काउंसलिंग कराने के बाद बच्चे कभी कभी कॉलेज नहीं जाते कि मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये रिफंडेबल पैसा रखा गया है ताकि बच्चा सीट को ना छोड़े। पहले लॉक कर लेता है, सीट ले लेता है और फिर बाद में कॉलेज जाता ही नहीं है, तो वो सीट खराब हो जाती है। इसीलिए सिक्योरिटी फीस आप लोगों से ली जाती है, जो कि आपको उल्टी दे दी जाती है जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे। लेकिन ये जो 500 रुपीज है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, 1 टाइम लगेगा। काउंसलिंग के टाइम पे 1 टाइम लगेगा। अब आपकी बात हो गई सर हमारा जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 ये काउंसलिंग होती है, इसमें क्या करें? क्या हमें बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन ओनली 1 टाइम होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये क्या होता है? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यानी कि राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। सबसे पहला राउंड, जो बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, यानी कि आउट ऑफ 120, जो बच्चा लेकर आया है 100 प्लस, 105, 110 प्लस
उन बच्चों को राउंड 1 में उनका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है। इसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो राउंड 2 में, यानी कि मान लीजिए एक कॉलेज की सीट हमारी 80 है, एक कॉलेज की सीट हमारी 80 सीट है, उसमें से राउंड 1 में ओनली ऑन कितने बच्चे भरे? 70। ठीक है, बच्चे कितने? 10। अब इन 10 बच्चे कहाँ जाएंगे? 10 सीट जो बची है अगले राउंड में से 10 बच्चे लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से राउंड जब तक सीट कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक हमारे 18,478 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वे फुलफिल नहीं हो जाती, हमारे राउंड होते रहते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चे का राउंड 1 में हमारा कॉलेज नहीं मिलता तो वो राउंड 2 के लिए वेट करे, और जो बच्चा राउंड 2 में कॉलेज नहीं ले पाता वो राउंड 3 के लिए वेट करे। ठीक है, इस तरीके से हमारे राउंड होते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन होती है चॉइस फिलिंग में, 500 रुपये फीस लगती है, 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी ली जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी प्रोसेस चॉइस फिलिंग करने की, और जैसे ही अपडेट आएगी हो तो मैं आपको दूंगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और भी कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, बीएसपी साइंस पर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, इससे आगे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। ठीक है, आप कोई भी कॉलेज को लोगे तो ऑनलाइन आपका होगा, यहाँ से चॉइस फिलिंग कर दोगे। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपको ईमेल पर, आपको एसएमएस पर आ जाता है, और आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आपको अपॉइंट लेटर मिल जाता है ना। जैसे कि आपको कॉलेज मिल गया तो आपको लेटर मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका कॉलेज मिल चुका है। इस तरीके से उस लेटर को लेकर और आपके डॉक्यूमेंट से लेकर, कुछ यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने टारगेट की है, कुछ यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन आपका सत्यापन करती है, वेरिफिकेशन करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है उनको फिजिकली जाकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस जैसे भी होगी वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी, जो भी कॉलेज आप लोग चूज करते हो। केजीएमयू लेना है, बीएचयू लेना है, या फिर कोई दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी लेनी है, वो गाइडलाइन उनकी अलग होती है। तो उस हिसाब से आपका कॉलेज ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करा सकता है और फिजिकली भी आपको बुला सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? कोई डाउट हो फिर कमेंट कर लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। आखिर वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो मुझे रेडी रखने हैं? वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो मुझे कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाना है? वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो मुझे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है? ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप यूपी सीनेट 2025 का एडमिट कार्ड ये रखना है अपने पास। ठीक है, जब भी आप लोग कॉलेज जाओगे वेरिफिकेशन कराने के लिए तो वो आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और आपका रिजल्ट भी चेक करेंगे। ठीक है, सारा कुछ प्रिंट करवा के रख लेना। तो ये आपके हाथ में होना चाहिए, क्या जरूरी है क्या नहीं वो बाद की बात है। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा ना रह जाए। क्या पता कॉलेज वाले आपसे कुछ मांगने लगे कि हाँ बताओ अपना एडमिट कार्ड दो। ठीक है, इसीलिए एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करके रखना है। ये नहीं कि मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मेरा एडमिट कार्ड कहाँ पड़ा है कैसे है, वो नहीं, वो तो प्रिंट हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पोर्टल पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा अगर आपका फिजिकली खो गया है तो। ठीक है, गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यूपी सीनेट रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है ना उसको प्रिंट करवा लेना। ठीक है, तो रैंक कार्ड भी यहाँ पे लगेगा ऑनलाइन। ठीक है, चलो निकलवा लेना, ऑनलाइन निकलवा लेना, या फिजिकल रखा हो तो फिजिकल निकलवा लेना। चलो, 10वीं की मार्कशीट रखनी है प्यारे बच्चों। और एक बात और मेरी ध्यान में रखिएगा, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लोगे, सारे नाम और आपका एड्रेस और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है। ध्यान से, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नाम और एज डिफरेंट नहीं होना चाहिए, फादर नेम डिफरेंट नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियां आपके एप्लीकेशन फॉर्म को या फिर आपके चॉइस फिलिंग के टाइम पे दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड चाहिए प्यारे बच्चों। आधार कार्ड सभी बच्चों के पास है। आधार कार्ड में ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेस है, यानी कि आपका जो फोटो लगा है ना, वो बचपन की फोटो ना लगी हो। ठीक है, उसको अपडेट करवा लीजिए, अभी करवा लीजिए, 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 फोटो चाहिए। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग फोटो लोगे ना वो फोटो आपका व्हाइट होना चाहिए। ये मान लीजिए आपका फोटो है पासपोर्ट साइज, इसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा व्हाइट। गुड, ये आपका फोटो है और ये व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ये व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। चलो, अब क्या होना है? अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है? डोमिसाइल,
ये डोमिसाइल आपका होता है निवास प्रमाण पत्र कि हाँ आप लोग वहीं के हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, ठीक है। और ये आपका लास्ट 6 मंथ अपडेट होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ अपडेट, पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना, अभी बनवा लीजिए, 10-15 दिन के अंदर ये भी बन जाता है, ठीक है। साइबर कैफे पे चले जाइए, वहीं मिल जाएगा। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो गया। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग ओबीसी SC ST हो, अगर आप लोग ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपको स्कूल वाले देंगे, ठीक है, 12th क्लास में आप लोग टीसी लेने जाओगे, चरित्र प्रमाण पत्र भी बना देंगे, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसके, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट ध्यान में रखिएगा। आपका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो तो आपको कॉलेज वाला दे ही देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ये नहीं है कि दे देगा मतलब होगा, ये इसमें नहीं छोड़ना है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है अरेंज कर लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद माइग्रेशन मेरे बच्चों, यानी कि जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट होगी वो होनी चाहिए, ठीक है, गुड। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण स्लिप होनी चाहिए, ऑनलाइन पंजीकरण जो स्लिप है आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट होना चाहिए, आप लोगों ने कौन कौन से कॉलेज चूज किया है, कौन सा आप लोगों को कॉलेज मिला है, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, ओके। और आपकी जो ये शुल्क राशि रसीद है, ये कॉलेज वाले जब आप कॉलेज में जाओगे वहां पे जमा होगी तो वो रसीद वगैरह दे देंगे, इसका इशू नहीं है। आपका मेन ये था जो मैंने बताया, 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट है माइग्रेशन है, 12th क्लास में ही आप लोगों को मिल जाता है। टीसी वगैरह जो आप स्कूल से ले लोगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, आधार कार्ड अपडेट नहीं है अपडेट करा लीजिए, अपना फोटो अपडेट करा लीजिए, ठीक है, 5 फोटो खिंचवा लीजिए अगर नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड की, क्लियर है, क्लियर फोटो होनी चाहिए, सारी अप टू डेट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आपके कॉलेज में एडमिशन के समय और चॉइस फिलिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। जल्दी करवा लीजिए, 2 जून से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, 2 जून लास्ट डेट है, ओके। यानी कि एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसा कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बोला है कि 2 जून को आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2 तक आ जाएंगे, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए। अब अपॉइंटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आपको कॉलेज मिल गया तो अलॉटमेंट लेटर आपको वहीं पे डाउनलोड करने को मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन पर, जहां पे आपने रिजल्ट देखा था, जहां पे आप लोग चॉइस फिलिंग करने वाले हो, ठीक है, तो वो भी आपका प्रिंट होना चाहिए। तो बेसिक आपके जो जो मैंने आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट अप टू डेट होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं 2 जून, और किस तरीके से आपकी 500 रुपए फीस लगने वाली है और 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस लगने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और प्यारे बच्चों, मेरा खुद का आप लोगों को एक सुझाव है कि सारे डॉक्यूमेंट खुद एक बार वेरीफाई करें, कोई भी दिक्कत ना हो, उसके बाद अगर चूज फिलिंग के टाइम पे चॉइस करे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, ताकि आपका रिजेक्ट ना हो जाए और इतनी मेहनत आपकी बेकार ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, या तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कीजिए, या कोई कंफ्यूजन हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। मिलता हूं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।